हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, खास करके एनटीपीसी रेलवे वगैरह में। चलिए तो हम लोग चलते हैं। चलने के पहले हम लोग देखते हैं आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो क्या है। तो आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है वो है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो इसी अंधेरे को उजाले में परिवर्तन करके हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है। तो सूखी बर्फ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप सूखी बर्फ कहलाता है। तो चलिए सूखी बर्फ देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि बर्फ मात्र और मात्र दो प्रकार की, जो पानी को जमकर सिल्लियों के रूप में बाजार में बिकती है, और दूसरा जो जाड़ों के मौसम में पहाड़ों पर गिरती है। तो ये दो प्रकार का, लेकिन तीसरे प्रकार का जो बर्फ़ है जिसे हम लोग सूखी बर्फ़ कहते हैं, यह सूखी बर्फ़ पानी से नहीं बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनाई जाती है। सूखी बर्फ़ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था में रहता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सामान्य दबाव को कम किया जाता है तो यह गैस सिकुड़ कर ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से कि अगर हम बात करते हैं आखिर ये बनता कैसे है, कैसे बनती है सूखी बर्फ। तो सूखी बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्यतः कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो मिट्टी का तेल या पेट्रोलियम पदार्थों को जलाकर प्राप्त करते हैं। अब वैसे तो कभी कभी चूने की भट्टियों या अल्कोहल बनाने के कारखानों से भी यह गैस प्राप्त कर ली जाती है। इस तरह से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कास्टिक सोडा, सक्रिय चारकोल से गुजरकर शुद्ध भी कर लिया जाता है। और जो शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को संपीड़ित करके 900 से 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह गैस मात्र 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही द्रव अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इसकी विशेषता क्या है, तो यह बहुत ठंडी होती है। छूने पर शरीर का ताप शीघ्र ग्रहण कर वाष्पित हो जाता है। यह सामान्य बर्फ अर्थात आइस के समान ही श्वेत ठोस होती है। अपेक्षित घनत्व की बात करें तो पानी की बर्फ से अधिक होती है। सूखी बर्फ 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीधे गैस में बदलने लगती है और इसके शरीर के संपर्क में आने पर खूब तेज जलन होती है, जिससे कुछ फोड़े फुहारे फफोले तक पड़ जाते हैं। यही कारण है कि इसे हाथ से न छू करके चम्मच से उठाया जाता है। और बर्फ की तुलना में यह चौगुनी गर्मी समाप्त करती है। आम बर्फ की तुलना में इसकी केवल एक चौथाई मात्रा ही खपत होती है। इससे धीरे धीरे मुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवाणु को मारने एवं उसकी मात्रा बढ़ाने से रोकने में काफ़ी सहायक होता है। अब इसका उपयोगिता देख लेते हैं, उपयोगिता क्या होता है। सूखी बर्फ का उपयोग जो है मुख्य रूप से बर्फ जमाने की फैक्ट्री में करते हैं। सूखी बर्फ और ईथर के मिश्रण का तापक्रम कितना होता है, तो 79 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसलिए इसका प्रयोग कमरों को ठंडा करने के लिए प्रशीतक के रूप में भी सूखी बर्फ का व्यापक उपयोग होता है। सब्जी हो गया, फल हो गया आदि के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मछली, मांस, अंडे, आइसक्रीम इत्यादि को ठंडा रखकर दूर दूर तक सही सलामत पहुंचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और बादलों को ठंडा कर जहां चाहे वहां वर्षा भी कराई जा सकती है। इसके लिए कैसे करते हैं, तो ये हवाई जहाज द्वारा एक निश्चित ऊंचाई पर सूखी बर्फ, सिल्वर आयोडाइड आदि रसायनों का आवश्यकता अनुसार छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रसायन जल अणुओं को गुच्छों में बदल करके उत्प्रेरित करते हैं और कृत्रिम वर्षा भी किया जाता है। तो ये आपका हो गया सूखी बर्फ की कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब स्थापना हुआ था इसका, 1861 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, जनपद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है केकड़ा। इसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर रोग
क्या है, तो ये रोगों का एक वर्ग है जिसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के साथ ही शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलने और विनाश करने की क्षमता होती है। अधिकतर क्या होता है, 90 से 95% कैंसर का कारण वातावरण होता है, लेकिन शेष जो 5-10% बचा ये अनुवांशिकी से निर्धारण होते हैं। ज़्यादातर कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में उसके चिन्ह एवं लक्षण या स्क्रीनिंग द्वारा पहचाना जा सकता है। चिकित्सीय परीक्षण जैसे कि रक्त जांच, एक्सरे, सीसीटी स्कैन, एंडोस्कोपी या बायोप्सी प्रमुख हैं। कुछ कैंसर की रोकथाम उसको उत्पन्न करने वाले जोखिम कारकों जैसे तंबाकू चबाना, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, मदिरापन, यौन संबंधित रोग आदि से बचाव करके किया जा सकता है। ये सब तो उसके बचाव। ऐसे मुख्यतः अगर देखें तो 4 प्रकार का कैंसर आपको मिलेगा। कार्सिनोमास मिलेगा, सार्कोमास और ल्यूकीमियास और लिम्फोमास, इस प्रकार से 4 हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था हर्मन, ये आपका हो जाएगा पॉल हर्मन मुल्लर ने इसका आविष्कार किया था। चलिए, पहला आधुनिक कीटनाशक जो था वो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु जैसे बाद में यानी कि 1950 के बाद अगर देखें तो कृषि कीटनाशी रूप में प्रयोग करने लगे थे। ये एक प्रकार का क्या है, कृमि नाशक है जिसका प्रयोग खेतों में फसलों पर होता है। इसके भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रतिरोधी भी होते हैं। इसका मुख्य उपयोग मच्छरों को, खटमलों को आदि को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। तो ये आपका हो गया डीडीटी का काम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में अरबिथीटू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेक लगाने पर एक गाड़ी मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? अगर इसको हम देखें तो ये होगा आपका घर्षण बल के कारण। ये किसके कारण रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण। घर्षण बल जो बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है, गाड़ी में जो बॉल बीडिंग और ग्रीस है घर्षण बल को कम करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर घर्षण बल के कारण। चलिए अगले, लोकसभा में कौन सा राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में आपका 80 है, सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कितना है, 25 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कितना है, 42 है आपका। उसके बाद बिहार में बात करें तो बिहार में कितना है आपका, 40 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका सबसे अधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडेक्सन से चिन्हित किया गया, यानी जीआई से चिन्हित किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग क्या, एक पहचान है, उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है अथवा उसका मूल स्थान हो, जहाँ उसका मूल स्थान हो। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले जीआई टैग की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कहाँ, दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग चाय पर सबसे पहले जीआई टैग किस पर लगा हुआ था, किसको दिया गया, वो दार्जिलिंग पर, दार्जिलिंग चाय पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना है? तो पानी का क्वथनांक कितना है, तो ये आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और इसको आप सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। इसका पता, ये फार्मूला क्या है आपका, तो इसको हम लिखते हैं C-0 बटे 100 इक्वल टू, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो F-32 आप बटे कितना, 180। और इसी फ़ारेनहाइट से फिर अगर केल्विन में जाएंगे तो लिखेंगे K-273 बटे 100। इस तरह से आप जिसमें आप ले जाना चाहते हैं उसमें ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें पानी की सामान्य क्वथनांक की, तो 100 डिग्री सेल्सियस में, जो कि 202 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 आपका केल्विन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ 10 क्या है? तो विंडोज़ 10 क्या है आपका, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का नया संस्करण पर आधारित है जो कि 2014 में प्रदर्शित किया गया था और पूर्ण रूपेण ये 2015 में मार्केट में ये पहुंच चुका था, विंडोज़ 10।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग किसके रूप में जाना जाता है? पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लॉलीवुड कहते हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा लॉलीवुड। लॉलीवुड क्या है? पाकिस्तान के लाहौर स्थित पाकिस्तानी फिल्म उद्योग का अनाधिकृत नाम है। ये आपका लॉलीवुड है। अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो उस समय लुमिये बंधु की सिनेमाटोग्राफी में मुंबई के वेस्टर्न होटल में 6 लघु फिल्में प्रदर्शित की गई थी। आप विदेशी निर्माताओं द्वारा प्रदर्शित फिल्में देखने के बाद कुछ भारतीयों में भी फिल्मों के प्रति उत्साह जागा था। तो जो कि आपका क्या हुआ था यहाँ पर कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, जैसे यहाँ पर क्या था कि बॉलीवुड था, यहाँ पर भारत का जो है वो बॉलीवुड कहलाता है। तो 1947 में जब स्थान अलग हुआ भारत पाकिस्तान, तो वहाँ का क्या नाम रखा गया? तो वहाँ पर लॉलीवुड रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित कराई गई थी? चलिए काकोरी की बात करें तो ये कराया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने का एक ऐतिहासिक घटना था, जो कि आपका कब हुआ था? 1925 ईस्वी को घटी थी। इस ट्रेन डकैती में क्या हुआ था? जर्मनी के बने 4 मॉजर पिस्तौल का काम में लाया गया था। इन पिस्तौलों की विशेषता क्या थी? इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जाता था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम भी दे दिया था। अब ये हुआ क्या? क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने का योजना बनाया। किसने बनाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। और योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। उनको जो है लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला ने क्या किया कि अशफाकुल्ला ने क्या किया कि उसको रोकने के बाद जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला थे और एक पंडित चंद्रशेखर आजाद थे और अन्य 6 सहयोगी थे, उनकी सहायता समूची लौह पथ गामिनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण भी चलाया गया था, जिसमें क्या होता? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु दंड की भी सजा सुना दी गई थी। ये आपका काकोरी कांड था, जो कि कब हुआ था? आपका 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था? तो अगर हम बात करें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे आपके 2 बार। गुलजारी लाल नंदा की बात सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि ये बैठे थे पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद ये बैठे थे, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद ये बैठे हुए थे। और एक चीज़ यहाँ से जान लेते हैं, अभी तक कार्यकाल के दौरान में कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो वो 3 है। कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और एक चीज़ यहाँ से हम ये देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? तो 16 वर्ष 288 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो मानव हड्डी का जोड़ कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपको मैक्रो हो जाएगा। देखिए इसमें बात करते हैं एक आपका क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है कि इस प्रकार के जोड़ों में हड्डियों की आर्टिकुलर सतहें चौरस होती है, जिससे एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है। तो ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स या फिसलने वाली हड्डियां या संधियां बोला जाता है। एक उसमें देखिए और है सैडल। सैडल क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ों में एक हड्डी का उत्तल शीर्ष दूसरी हड्डी में अवतल रचना वाले शीर्ष में जुड़ता है। इनमें अंग को घुमाने की पूरी स्वच्छंदता रहती है। ऐसा जोड़ हाथ के पहले मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम हड्डी के बीच का जोड़ होता है। उसके बाद एक इसमें और है आपका बॉल और सॉकेट जोड़। देखिए बॉल और सॉकेट जोड़ क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ों में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सॉकेट में फिट रहता है। ये जोड़ दूसरे सारे जोड़ों से ज़्यादा स्वतंत्र रूप से गति भी करती है। तो जैसे कंधों का जोड़ इसी पर है, नितंबों का जोड़ इसी पर है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? तो नेशनल ये एक क्या है? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसका स्थापना 2010 में हुआ था और 2010 एक्ट के अंतर्गत भी हुआ था। कहता है भारत जो है दुनिया का तीसरा देश बना, इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसे किसी निकाय की स्थापना की हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है एनजीटी का, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट भी यहाँ कहते हैं, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। और एनजीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, दिल्ली में। जबकि इसके अन्य 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, वो कहाँ है, भोपाल है आपका, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ पर आपका एनजीटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्रायोजोनिक किसको दर्शाता है? तो क्रायोजोनिक देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, कम तापमान को। क्रायोजोनिक की बात करें तो क्रायोजोनिक का अर्थ होता है निम्न तापिकी होता है। निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान को क्रायोजोनिक ताप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बना होता है? कॉन्टैक्ट लेंस जो बना होता है वो हाइड्रोजेल से बना होता है। ऐसा आप सुने होंगे कि अक्सर आंखें खराब होने पर लोग नंबर वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का दिन भर चश्मा लगाना सुविधाजनक नहीं होता। ऐसे लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आँखों में लेंस ही लगवा लेते हैं, जिससे बार बार चश्मा उतारना पड़ चढ़ाना खत्म हो जाता है, वो आँख में ही एडजस्ट हो जाता है। अपने भी कभी ऐसा देखे होंगे आप लोग कि कॉन्टैक्ट लेंस से एक सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है, जिससे क्या होता है कि आँख में, या मूवी में आप लोग देखे होंगे कि कोई आँखों के मतलब कलर को चेंज करने के लिए ऊपर से कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी होता है। इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग होता है, इसमें सिलिकॉन हाइड्रोजेल प्रयोग होता है। सिलिकॉन हाइड्रोजेल का काम क्या है, पानी को अवशोषित करने वाला सॉफ्ट प्लास्टिक एवं सिलिकॉन का मिश्रण होता है। सिलिकॉन को हाइड्रोजेल के साथ मिलाने से एक बहुत ही नरमी वाली प्लास्टिक बनता है, जिसमें से ऑक्सीजन आसानी से आँख तक पहुंच सकती है। मतलब ऐसे अगर मान लीजिए हम कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँखों पर लगाएं तो क्या होगा कि बाहर से ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। इस वजह से ऐसा उसमें कुछ लेंस में मिला हुआ रहता है हाइड्रोजेल का बना हुआ, कि वो जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो उसके नमी को क्या करेगा, अंदर तक वो पहुंचा देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? तो देखिए विक्टोरिया झरना जो आपका स्थित है वो अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया फॉल दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा विभाजन का काम करता है। और कहा जाता है कि दुधिया धारा के साथ गिरने वाले फॉल की गर्जना 12 किलोमीटर पर सुनी जाती है। और अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह सूखने के कगार पर भी है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्या होगा, चलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है इसलिए आग पकड़ने से बचने के लिए, क्योंकि फास्फोरस बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। फास्फोरस जो होगा वो 3 प्रकार का, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। और सबसे अधिक जो ज्वलनशील होता है वो श्वेत फास्फोरस होता है, जिसका प्रयोग हम लोग चूहे मारने में करते हैं। और जो आपका लाल फास्फोरस है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आग पकड़ने से बचने के लिए इसको पानी में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये होता क्या है, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो और ये किस पर, तो विद्युत किस पर, फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है, ये गणितीय रूप इसका। तो ये आपका हो गया 20 क्वेश्चंस।